बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का टॉपिक शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। उसमें मैंने आपको तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है वो बताया था, और उसके साथ उन 6 में से दो के ग्रुप में से, जैसे साइन कॉस में से एक प्रूफ मैंने करा दिया था, टैन कॉट में से एक प्रूफ करा दिया था, और सीकेंड कोसीकेंड में से भी एक प्रूफ करा दिया था। अभी आज के लेक्चर में भी समझें कि वही चीज़ कंटिन्यू है कि वहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जैसे एंगल 1 टाइम था, पावर भी फंक्शन की 1 है, एंगल भी 1 टाइम है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेस वही है जैसे उस तरीके से प्रूव किया था, लेकिन ज़रा सी सिचुएशन चेंज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं 4 पार्ट्स आपको करा दूंगा जो ज़रा ज़्यादा टेक्निकल से हैं, बाकी आपने 3 पार्ट्स खुद फिर प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे देखें कि इसमें साइन फंक्शन भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो दोनों फंक्शन इकट्ठे हो गए, और इसको उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल से करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ऐसा है जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड पूरी एक्सरसाइज जो होगी वो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव वाले उनसे हम करेंगे। तो देखें वही सेम स्टेप्स हैं। पहले एक्स में चेंज आएगी, और चेंज आपको बताया हुआ है बार बार कि सिर्फ एक्स में चेंज आती है। अगर कोई कोफिशेंट है तो वो कोफिशेंट पीछे हो जाएगा, अगर कोई उसका पावर है तो पावर चेंज समेत आएगी, यूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक्स 2 जगहों पे था, दोनों में चेंज आएगी। इधर क्योंकि टर्म एक ही है तो इसमें एक ही दफ़ा चेंज आएगी। चेंज इन वाई आपने फाइंड करना है, वाई को उधर ले जाएं, इसमें से 2 को अंदर ले जाएं आसानी से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कर दें। कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस वाई। अब वाई की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस। अब ये दोनों फंक्शन क्योंकि पॉजिटिव हैं तो माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम ये करेंगे कि साइन के साथ साइन का फंक्शन इकट्ठा करके उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, और कॉस के साथ कॉस का फंक्शन इकट्ठा करेंगे। साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस कॉस 2x। अब आप समझें कि ये फार्मूला बन रहा है साइन p माइनस साइन q, कॉस p माइनस कॉस q। तो ये आप देखें मैंने आपकी सहूलत के लिए दोबारा लिख दिए हैं कि अगर कॉस p माइनस कॉस q और साइन p माइनस साइन q होगा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 10 में लास्ट एक्सरसाइज यानी 10.4 के साथ पढ़ा था। अगर कॉस p माइनस कॉस q होगा तो ये आएगा -2 टाइम साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। अगर दोनों साइन फंक्शन होंगे तो साइन p माइनस साइन q क्या होगा, इसमें अगर माइनस होता है तो कॉस पहले आ जाता है, 2 कॉस p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। तो पहले हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, और फिर इसके बाद इसमें स्टेप नंबर 3 करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करने वाला। यह आ जाएगा 2 कॉस, ये समझे p में लिख रहा हूँ, 2x प्लस डेल्टा एक्स, और इसमें प्लस ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। इसी तरह यहाँ पे कॉस p माइनस कॉस q माइनस हो रहा है, तो -2 कॉस, ये समझे p की टर्म आ गई, ये प्लस q आ गया डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ये माइनस आता है, -2 साइन, और इधर भी साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब बेशक स्टेप नंबर 3 कर लें, एज ए होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इधर भी। अच्छा, दोनों में देखें तो ये वाली टर्म दोनों में सेम आ रही है। ठीक है, क्या चीज़ ये आ रहा है, यानी ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये जो डेल्टा एक्स के साथ 2 है ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी शो नहीं करूँगा, यहाँ शो करना मुनासिब नहीं है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें प्लस माइनस होती नज़र आ रही थी। इसको समझें हिडनली हम इसको कर रहे हैं, और इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ और साथ ही लिमिट भी अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वाली टर्म जो कॉमन आएगी साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इनटू ब्रैकेट में लिखें, दोनों के साथ लिमिट लिख दें क्योंकि दोनों में डेल्टा एक्स वाली टर्म्स मौजूद हैं।
2 cos, ये देखें 2x और 2x 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट -2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसके साथ भी यहाँ लिमिट लिख दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और वो जो डिवाइड हमने किया था डेल्टा एक्स वो इधर आ गया। तो अब ये देखें, ये वाली जो टर्म हमने कॉमन ली थी 2 को समझे हमने कैंसिल कर दिया दोनों में से, तो ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो ये साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म है। यानी जो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था साइन थीटा ओवर थीटा, ये क्या होता है, अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 जो कि 0/0 फॉर्म को शो कर रहा है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, ये 1 हो गया। इधर लिमिट पुट कर दें 2 cos 4x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 -2 साइन 4x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और फाइनल स्टेप में ये आ जाएगा 2 cos 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x -2 साइन 2x, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो ये देखें cos 2x एंगल एज इट इज़ जाएगा, और अब एंगल 1 टाइम नहीं है, 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। इसी तरीके से cos का डेरिवेटिव था माइनस साइन 2x यानी एंगल एज इट इज़, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का 2 आ गया, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल केस था ये। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर, यानी एंगल के ऊपर स्क्वेयर आ रहा है। तो इसमें जब आप चेंज लाएंगे x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर आ जाएगा, इधर से y प्लस डेल्टा y, ठीक है जी। डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स, क्योंकि ये स्क्वेयर बहुत आसानी से ओपन हो सकता है तो इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया है, माइनस y। यानी वही चीज़ है जैसे अभी हमने किया cos 2x, या इससे पहले मैंने आपको cos x का डेरिवेटिव प्रूफ करना सिखाया था। सिर्फ क्या हो गया, एंगल के ऊपर स्क्वेयर आ गया, ठीक है। अब ये सारी समझे एंगल वाली ही इसकी टर्म का हिस्सा है। तो डेल्टा y आ जाएगा cos एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस y की वैल्यू cos एक्स स्क्वेयर। अब ये वही फॉर्म आ गई, cos ये सारा एज ए p है और ये एक्स स्क्वेयर क्या है, q। ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए मैं लिख रहा हूँ, यानी पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़रा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको ज़रा आइडिया अच्छा हो जाएगा। cos एज ए होल p माइनस cos q, ये होता है -2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि फार्मूला अप्लाई हो चुका है तो मैं साथ ही स्टेप नंबर 3 भी कर देता हूँ, एज ए होल डेल्टा एक्स से डिवाइड करने का। इसमें लास्ट टर्म में से ये देखें डेल्टा एक्स स्क्वेयर कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू -2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। यानी ये देखें दोनों साइन की टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये जो डेल्टा एक्स है या इस साइन के आप नीचे लिख सकते हैं या इस साइन के। आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेल्टा उस टर्म का हिस्सा बनेगा जिसमें ज़ीरो पोर्शन, यानी लिमिट पुट करने से वो सारा ज़ीरो हो रहा हो। जैसे यहाँ देखें इसमें ये जो दो टर्म्स हैं डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें तो एक्स स्क्वेयर बच रहा है, यानी 2x स्क्वेयर बच जाएगा, तो ये फंक्शन ज़ीरो नहीं हो रहा। लेकिन इसमें जो दो टर्म्स बच गई हैं वो हैं ही डेल्टा एक्स वाली, तो इसमें डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करने से साइन ज़ीरो हो रहा है। तो इसके नीचे ये हम डेल्टा एक्स लिखेंगे ताकि ये जो थ्योरम है साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करके इसको 1 करें। तो इसके साथ भी लिमिट लिखें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैं यूँ करने लगा हूँ, साइन ये उसके एंगल की ब्रैकेट है,
इसमें से मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले रहा हूँ, वो मैं अभी आपको रीज़न बताता हूँ। ये यानी एंगल के अंदर ही रहते हुए आपने कॉमन लेना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये नोटेशन आ गई dy बाई डी एक्स माइनस 2 टाइम साइन 2x स्क्वेयर, छोड़ दें बाकी दोनों ज़ीरो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू। अच्छा अब ये देखें, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो जो साइन का ऊपर एंगल वाली टर्म है वही सेम नीचे होगी, तब ये साइन थीटा ओवर थीटा बनेगा। तो ये जो डेल्टा एक्स मैंने कॉमन लिया था, ये समझें इसके पैरेलल आ गया, यानी सेम हो गया। अब इसके साथ जो आगे वाली टर्म है ना 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो वो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा इस स्टेप में। ये अभी ये चलें यहीं पे कर देते हैं, 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 ये समझो मल्टीप्लाई किया, और ये मैंने इसके साथ यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो टर्म बच रही है, क्योंकि इसमें भी डेल्टा एक्स मौजूद है, तो इसके साथ भी लिमिट आएगी 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, ठीक है। बाकी मैं ऊपर लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म से ये देखें, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी। आगे ये साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म होके ये 1 हो गई, और एंड वाली टर्म में देखें डेल्टा की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये 2x प्लस 0 ओवर 2 बच जाएगा, तो ये 2 भी कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा। वो जो x बचेगा उसको इधर शुरू में लाना है, ये इस x के साथ आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एंगल का हिस्सा है और ये x इंडिपेंडेंट है, तो ये आ जाएगा -2x साइन एक्स के, ठीक है। तो देखें, अगर हम आपको मैं वैसे समझाऊँ, कॉस का डेरिवेटिव मैंने बताया था माइनस साइन, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल एज इट इज साथ जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वेयर, ये आपको नज़र आ रहा है माइनस साइन एक्स स्क्वेयर। अब एंगल इसका x नहीं है, एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव जब हम एंगल का लेंगे तो ये 2x आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने क्या ये सही किया या नहीं। इसी तरह है इसका 6 नंबर पार्ट, जिसमें 6 नंबर y इज इक्वल टू √10x, जी बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको फंक्शन को रूट की फॉर्म में ही रहने देंगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन खासी टफ हो जाएगी, कह लें कि उसको संभालना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आपने या आपको याद होगा, मैंने 2.3 में भी समझाया था और 2.4 में भी, कि अगर एज ए होल फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए रूट की सूरत में, यानी 1/2 पावर आ जाए, तो स्केलिंग कर दें, वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। या उसका अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है, तो दोनों में से किसी एक पोर्शन पे भी अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो तब भी स्केलिंग कर दें, वो क्वेश्चन ज़रा आसान हो जाएगा। अभी क्योंकि इसमें है ही सिंगल टर्म और वो रूट के साथ है, तो स्केलिंग बोथ साइड करने से ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। सिर्फ ये चेंज आएगी कि लेफ्ट साइड पे y का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो कोई नहीं, वो हम डील कर लेंगे। इधर देखें, अब ये बिल्कुल 10x सिंपल केस है, जैसे मैंने आपको कॉट का प्रूफ कराया था, प्रूफ में ये वही चीज़ है। अब यहाँ देखें, जब 10 में x में चेंज हम लिखेंगे 10x प्लस डेल्टा एक्स, तो इसमें आएगा y प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। ये पॉइंट याद रखना है, ये नहीं कि सिर्फ x के साथ ऐसा होगा कि x प्लस डेल्टा एक्स और होल स्क्वायर। जब y की पावर आ जाएगी, कोई भी पावर आ जाएगी, तो उसमें भी जब डेल्टा y ऐड होगा तो वो पावर समेत, यानी वो होल पावर के अंदर बंद होगा। इसी तरह अगर y के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए, फर्ज करें जैसे 2y है, तो 2 पीछे होगा और y प्लस डेल्टा y आएगा, ठीक है जी। इसका स्क्वायर हम बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर ओपन कर देना चाहिए यहाँ पे, वो मैंने कर दिया है, और ये आ गया 10x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा y वाली अब 2 टर्म्स आ गई, क्योंकि हमने डेल्टा y फाइंड करना होता है, तो ये दोनों डेल्टा y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे ही रहेंगी, और लेफ्ट साइड से सिर्फ y स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा। 10
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, 2 बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है, tan x के। अच्छा 5 नंबर जो पार्ट है उसमें tan का स्क्वेयर आ गया है, हाँ जी वहाँ पे tan स्क्वेयर आ गया, तो उसमें तो ऑलरेडी स्क्वेयरिंग हुई है, रूट तो है नहीं, आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कब करनी है, जब स्क्वेयर रूट होगा। तो वो tan स्क्वेयर में लेफ्ट साइड पे तो y प्लस डेल्टा वाई जैसे पहले रूटीन से हम करते आ रहे हैं वही होगा। जब आप इधर पहुँचेंगे ना इस जगह पे ये आ जाएगा tan स्क्वेयर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan स्क्वेयर, यानी 5 नंबर पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड पे सिर्फ y प्लस डेल्टा वाई होगा। जब y आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो उसकी ये फॉर्म बनेगी tan स्क्वेयर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan स्क्वेयर, तो वो ओवरऑल फॉर्म होगी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो फिर आपने क्या करना है, एक दफ़ा tan x प्लस डेल्टा एक्स के साथ tan x प्लस के साथ लिखना है और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो आगे वही चीज़ हो जाएगी जैसे ये मैं करा रहा हूँ, यानी उसका एक प्लस केस आ जाएगा एक माइनस केस, ठीक है, यानी दोनों पे मेथड सेम लगेगा जैसे मैं ये करा रहा हूँ। अब इस पर याद होगा मैंने कहा था साइन कॉस के अलावा जब भी कोई फंक्शन आएगा तो हम उसको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो tan की जगह अब आप साइन ओवर कॉस वाली फॉर्म पुट करेंगे, ये आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन x ओवर कॉस x। अब एलसीएम, और चलें पहले एलसीएम ले लेते हैं फिर वो स्टेप डेल्टा एक्स से डिवाइड करने वाला स्टेप हम करते हैं। तो ये साइन के साथ टर्म आ गई कॉस एक्स और ये कॉस इस साइन के साथ चली जाएगी कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। और स्टेप नंबर 3 भी हम कर देते हैं डेल्टा एक्स से डिवाइड करने वाला, यहाँ पे शुरू में ये। अच्छा अब लेफ़्ट साइड पे दो टर्म्स डेल्टा वाई वाली हैं, प्लस हो रही हैं, तो अब मैं साथ लिमिट भी ले लेता हूँ और डेल्टा एक्स को अलग अलग भी कर देता हूँ। लिमिट यानी 2y शुरू में कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई स्क्वेयर ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू में आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। अब ये फॉर्म है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब ये देखें ये 2y और ये तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये नोटेशन आ गई dy ओवर dx की। यहाँ पे सेकंड टर्म में देखें, यहाँ पे डेल्टा वाई का तो स्क्वायर है लेकिन डेल्टा एक्स की पावर 1 है, इन दोनों की पावर का सेम होना ज़रूरी है। तो मैं ये करने लगा हूँ, यहाँ पे एक डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो इसके साथ मिल जाए और दोनों की पावर सेम हो जाए। राइट साइड पे देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स और इन दोनों की लिमिट अलग कर लें 1 ओवर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। यह आ जाएगा 2y dy बाई dx प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई स्क्वायर और ये नीचे वाला जो डेल्टा है वो इसके साथ मिलके डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला डेल्टा एक्स बच गया क्योंकि लिमिट भी इसी वेरिएबल की है तो आपने इसके साथ भी लिमिट ज़रूर लिखनी है, ठीक है। ये 1 हो गया साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म 1 ओवर कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, तो ये आ गया जी 2y dy बाई डी एक्स प्लस इसकी जो लिमिट ऐसे आप लिखेंगे कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x और इन दोनों की क्योंकि पावर थी स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर के साथ लिमिट का कोई तल्लक नहीं, वो ऑपरेशन है सिर्फ। और यहाँ देखें डेल्टा x जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया और ये ओवरऑल इस सेकंड ग्रुप को 0 कर देगा, यानी ये जो प्लस हो रही है टर्म ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी 1 ओवर कॉस एक्स
इंटू कॉस एक्स। ये आ गया 2y dy बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स। 2y dy बाई डी एक्स, ये आ गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब 2y को डिवाइड कर दें, सीकेंट स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 2y, तो dy बाई डी एक्स आ गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स ओवर 2y की जगह ये क्वेश्चन, ये अंडर रूट 10x। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। तो अगर आपको मैं पावर रूल से इसका डेरिवेटिव लेना सिखाऊं तो यहाँ पे 10 की पावर 1/2 है, तो पहले 1/2 शुरू में, बेस एज इट इज़ पावर में से कम हो जाएगा, तो वो आ जाएगी 10 की -1/2 जो कि नीचे आ गई है। फिर विदाउट पावर जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो 10 का सीकेंड स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि इसका कह लें कि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद अब मैं लास्ट पार्ट कराने लगा हूँ, इसी तरह का बिल्कुल जो मैं 7 नंबर पार्ट कराने लगा हूँ। एग्जाम्पल में भी वही चीज़ है, लेकिन वो साइन अंडर रूट एक्स है और यहाँ पे कॉस अंडर रूट एक्स है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कॉस एक्स स्क्वेयर कराया था ना 4 नंबर पार्ट, ये वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे स्क्वेयर था, यहाँ पे रूट आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वेयरिंग का ताल्लुक किससे होता है, फंक्शन के साथ होता है। तो यहाँ पे आपने पहला स्टेप क्या करना है, कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर से वाई प्लस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, कॉस अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया कॉस पी माइनस कॉस क्यू। देखें आपके सामने फार्मूला है, तो ये आ जाएगा -2 साइन, ये पी है ये क्यू है, याद रखना है। अब याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्क्वायर रूट एक जगह कंबाइन नहीं हो सकते। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो तो फिर आप उसको एक जगह बंद कर सकते हैं, इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। और स्टेप नंबर 3 भी हम साथ ही कर देते हैं, डेल्टा एक्स वाला। और अब स्टेप नंबर 4 हम करते हैं। साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई। अच्छा, अब देखें कि ये दोनों साइन है और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों साइन में से एक के नीचे डेल्टा एक्स नहीं आना है। अगर आप पहले साइन में देखें तो यहाँ पे डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, यानी 0 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट एक्स और सेकंड टर्म इसके साथ पॉजिटिव है यानी प्लस हो रही है, तो ये 2 अंडर रूट एक्स ओवर 2 बचेगा, यानी फाइनली अंडर रूट एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये वाला साइन 0 हो रहा है, इसको हमने साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म में चेंज करना है। अब इस डेल्टा एक्स से ये वाला एंगल बनाना बहुत मुश्किल है, यानी कि पहले उसमें एक्स ऐड होगा, फिर रूट होगा, फिर माइनस अंडर रूट होगा वो 2, ये बनाना बहुत टफ है। तो इसका एक बहुत आसान सोल्यूशन मौजूद है कि आपको मैं इधर समझा देता हूँ। ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख के उसको अलग कर देता हूँ कि ये जो दोनों ऊपर एंगल्स आ रहे हैं ना, ये दोनों 2 को छोड़ के अगर आप देखें इनको हम मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें। ये देखें a प्लस बी, a माइनस बी वाली फॉर्म है, तो ये आ गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दिस विल बी x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये x x कैंसिल हो गया तो डेल्टा x। ये समझें, अलग से मैं शो कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये देखें इस डेल्टा एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इन दो का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपको अलहदा से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो इन दोनों साइन का एंगल में टर्म आ रही है रूट वाली, उसमें 2 को छोड़ के आपने ये लिखना है। यानी अब इस डेल्टा एक्स की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर हम इसकी जगह कुछ पुट कर रहे हैं, और पुट वो कर रहे हैं जो बिल्कुल उसी के ही इक्वल है।
ये, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये माइनस वाला तो इसके साथ चला जाएगा, अब रहेगी कमी 2 की। तो 2 को आपने क्या करना है, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, ये वाला 2 आप इस टर्म के यहाँ पे नीचे ले जाएं, ठीक है। और इसमें लिमिट पुट करनी है, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा था तो इसको साइन थीटा ओवर थीटा आप नहीं बना सकते, इन दोनों में लिमिट पुट करनी है और ये साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड आ गई हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू ये वाला 2 तो उसके नीचे चला जाएगा, ये आ गया माइनस साइन के एंगल में भी पुट कर दें और नीचे जो उसके टर्म आ रही है उसमें भी लिमिट पुट कर दें, साइन अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 0 अंडर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू, इसके साथ भी लिमिट लिखें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसके नीचे जब वो 2 साथ लाएंगे तो ये सेम एंगल वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। माइनस साइन अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 अंडर रूट एक्स, और ये क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म आ गई थी। तो ये एंगल का ये 2 तो आपस में कट गया, तो फाइनल आंसर इसका ये बना माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। तो देखिए, अगर आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला से समझाऊं तो कॉस की पावर कितनी है 1। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो इनकी कन्वर्जन तब होगी जब इनकी पावर 1 होगी। जब पावर 1 नहीं होगी तो फिर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से कम, फिर इनटू जब हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, वहाँ पे इनकी कन्वर्जन होगी। तो अब यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर 1 है, तो ये पहले स्टेप में ही कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज साथ चला गया, ये देखें माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और फिर एंगल अब एक्स नहीं है अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में एक पावर कम करके, तो वो 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल आपने ठीक किया है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये शॉर्ट में भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी कह लो कि जो चांस है आने का प्रोबेबिलिटी है कि ये ज़्यादातर किस क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। लेकिन इन केस अगर कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ भी गया तो कोई मुश्किल नहीं, सिवाय इसमें ये वाला स्टेप याद रखने के कि आपने डेल्टा एक्स की जगह इन दोनों रूट वाली टर्म्स का प्रोडक्ट लिखना है, इन दोनों 2 को छोड़ के, बस ये इसका की पॉइंट है। और एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में यहाँ पे साइन अंडर रूट एक्स है, तो जैसे ये कॉस का फार्मूला लगा उसमें साइन पी माइनस साइन क्यू लगेगा, बाकी सारी स्टोरी सेम है, उसमें भी यही वाली फॉर्म एग्जैक्ट एज इट इज़ बनेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो ज़्यादा टेक्निकल थे पार्ट्स वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर से क्वेश्चन 2 से हम ऑनवर्ड शुरू करेंगे और उसमें डायरेक्ट हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज लगाएंगे, तो वो इंशाल्लाह फिर उस वक्त देखेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।